नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात होगी डेलीगेट इलाके की, जहां होली पर चल रहे डीजे को बंद कराने पहुंची पुलिस के साथ हुई खींचतान। वहीं वार्ष्णेय कॉलेज के सामने युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। आइए ऐसी और भी तमाम खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। अलीगढ़ में होली के मौके पर डीजे बजाने को लेकर पुलिस की सख्ती देखने को मिली। थाना डेलीगेट क्षेत्र में डीजे बंद कराने पहुंची पुलिस और युवकों के बीच काफी देर तक खींचतान और जद्दोजहद होती रही। बताया जा रहा है कि डेलीगेट थाना क्षेत्र में पीछे हनुमान मंदिर के पास होली के दौरान डीजे चल रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और डीजे बंद कराने का प्रयास किया, जिस पर वहां मौजूद युवकों और पुलिस के बीच काफी देर तक बहस और खींचतान होती रही। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने डीजे बंद कराया और 2 युवकों को हिरासत में लिया। इस दौरान पुलिस और युवकों के बीच हुई नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं आरोप है कि पुलिस ने नाबालिग युवकों को भी हवालात में बंद कर दिया, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल बताई जा रही है। फिलहाल पूरा मामला थाना डेलीगेट क्षेत्र का बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में 28 फरवरी को वार्ष्णेय कॉलेज के सामने हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस सनसनीखेज वारदात में शामिल 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों ने मुख्य आरोपी धीरज ठाकुर को हत्या की वारदात को अंजाम देने में सहयोग किया था। जांच में सामने आया है कि इन आरोपियों ने मुख्य आरोपी को घटना के लिए बाइक और अवैध तमंचा उपलब्ध कराया था। हालांकि इस मामले का मुख्य आरोपी धीरज ठाकुर अभी फरार बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 3 विशेष टीमों का गठन किया है और जल्द ही उसे पकड़ने की बात कही जा रही है। इस पूरे मामले की जानकारी एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस लगातार दबिश दे रही है और मुख्य आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिनांक 28/2/2026 को एक क्या कहते हैं घटना घटित हुई थी छर्राडा पुल के नीचे थाना गांधी पार्क क्षेत्र में, जिसमें 4 लोगों द्वारा एक बाइक सवार पे एक व्यक्ति पर गोली चलाई गई थी। उसमें एक व्यक्ति अंशु तोमर की मृत्यु हो गई थी और एक और व्यक्ति पृथ्वीराज चौहान की को पैर में गोली लगी थी। तत्काल रूप से संज्ञान लिया गया था पुलिस द्वारा और उनको उपचार के लिए भेजा गया था जो घायल थे। इसमें जो पहचान की गई थी, जो मुख्य अभियुक्त था जिसने गोली चलाई थी, उसका नाम धीरज ठाकुर था। इसी संबंध में अवगत कराना है कि घटना का खुलासा करते हुए इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक का नाम रवि बघेल है, जिसने जो है बाइक उपलब्ध करवाई थी, जो अभियुक्त मुख्य अभियुक्त है उसको। एक साहिल चौहान है, साहिल चौहान द्वारा जो है असला जो है उपलब्ध करवाया गया था और एक साथ में आसिफ नाम का व्यक्ति है, जिसके द्वारा जो है कारतूस और असला दोनों उपलब्ध करवाए गए थे मुख्य अभियुक्त को। तो वर्तमान में 3 लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं, जिनको अभी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। तो अभी तो हाँ, मुख्य शूटर जो है उसको जो है अभी भी क्या कहते हैं गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसमें 3 टीमों का गठन विशेष रूप से थाना स्तर से और एसओजी के द्वारा भी जो है उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। ये लोग जैसे आपस में पहले भी पूर्व में एक मुकदमा जो मुख्य अभियुक्त है उसके द्वारा इनके विरुद्ध लिखवाया गया था, उसी के वर्चस्व की दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी और जैसा कि अभी तक जांच में सामने आया है, अभी जब मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाएगा और जब पूछताछ की जाएगी, जो विशेष रूप से जो इस घटना का जो मुख्य उद्देश्य था वो सामने आएगा। तमंचा जैसे ये जो साहिल चौहान और आसिफ जो ये दोनों लड़के हैं जो अभी हिरासत में लेकर जेल भेजे जा रहे हैं, इनके द्वारा जो है उपलब्ध करवाया गया था। इसको भी ट्रेस किया जा रहा है, पूरी बैकवर्ड लिंकेज देखी जाएगी कि तमंचा और कहां से आया था और जो है अगर कहीं से विशेष रूप से सप्लाई किया जा रहा है तमंचा, उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। इस संबंध में जांच की जा रही है कि जो पैसे हैं या जो इनके पास जो धनराशि बरामद हुई है वो कहां से आई है और ये किसके द्वारा प्रोवाइड की गई है और अगर किसी को देने के लिए की गई है तो उस संबंध में भी जांच की जाएगी। अभी वर्तमान में जो जांच की गई है उसमें ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। इसमें जो 2 लोग हैं साहिल चौहान और आसिफ, जिन्होंने असला और कारतूस उपलब्ध करवाया था, इनकी पूछताछ की जा रही है। इनके भी जो नंबर वगैरह हैं सब खंगाले जाएंगे, तकनीकी साक्ष्य इकट्ठा किए जाएंगे और जो भी लोग इस संबंध में जैसे असला जो जिन्होंने सप्लाई किया है, जितने भी लोग इसमें जो इन्वॉल्व होंगे उनको भी चिन्हित कर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक ऐसा कोई अमाउंट सामने नहीं आया है, लेकिन इस संबंध में भी जांच की जाएगी जिससे आपको अवगत कराया जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में नमाज पढ़कर लौट रहे युवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना में बीच बचाव करने पहुंचे युवकों के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की, जिससे 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए मलखान सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने 2 युवकों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ये घटना शाहजमल स्थित तेलीपाड़ा मोहल्ला थाना रोरावर क्षेत्र की है। क्या नाम है आपका? छोटे भाई कहाँ के रहने वाले हैं? शाहजमाल गली नंबर 2 कौन सा थाना लगता है? रोड़ाबाद। क्या मामला हुआ आपके साथ? मेरे लड़के जो है रमजान अख्तियार के मस्जिद में आ रहे थे लौट के, तभी वहाँ पे आपस में किसी में लड़ाई हुई। बीच बचाव के चक्कर में मेरे लौंडों को लहलहान कर दिया मैंने। कितने बच्चे घायल हैं आपके? मेरे 2 बेटे घायल हैं, वो मेडिकल में है तो सीरियस हालत है। किसने मारा आपके बेटे? ये तुम्हारी परवेश, सादाब, शाहरुख, बल्ला, शान, हीरा, अनस, सलीम, ये पूरी टोली है लोग। अच्छा, इन लोगों ने मारा है, आपने पुलिस के पास गए थे क्या? जी हम पुलिस के पास गए थे तो वहाँ पे फैसला हो गया। फिर हमारे बच्चे लौट के आ रहे, फिर ये लोग फैल पड़े। फिर जब पुलिस आई है, पुलिस ने लठियाई करी है और वो घर से सब फरार है और लड़कों का इतना लोगा लहान कर दिया कि खून जो बंद नहीं हो रहा। अब आप कहाँ पर आए हुए हैं? हम मेडिकल आए हुए हैं। पहले मलखान सिंह गए थे, वहाँ से रेफर कर दिया, बोले आप मेडिकल जाइए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में शराब के ठेके पर ओवर रेटिंग का मामला सामने आया है। आरोप है कि शराब की बोतल और बियर केन पर निर्धारित कीमत से 10-10 रुपये अधिक वसूले जा रहे थे। बताया जा रहा है कि जब एक युवक ने इस ओवर रेटिंग की वीडियो बनानी शुरू की तो ठेके पर मौजूद सेल्समैन उसके साथ मारपीट करने पर आमादा हो गया। युवक का आरोप है कि ठेके पर शराब की बोतलों पर 10 रुपये ज़्यादा लिए जा रहे थे। ये मामला थाना इगलास क्षेत्र के जारोट गांव रामनगर रोड स्थित कंपोजिट शराब ठेके का बताया जा रहा है। फिलहाल मामले की वीडियो भी सामने आई है। 150 की बियर दे रहे हो, 250 की 250 की आप दे रहे हो। आपके पैसा की है तेरी? 250 की दे रही ना कीमत क्या पैसे पर है? अब कीमत मिलना देगी तो देख कीमत यार हमारी 240 है। 240 है, 250 की दी पूरी पूरी। आसने वाला ठेका है, प्रिंट रेट में बेच रहा हूँ। तो ये ठेका कहाँ दिया है? ये ठेका है रामनगर पे अकरपुर की रोड का है। नहीं, आप दोबारा बोलिए। आपका क्या नाम है? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह। कहाँ से आए हो भाई साहब? मैं रहने वाला तो वैसे दिल्ली का हूँ, लेकिन आया हुआ है लालगढ़ी में। ठीक है। तो यहाँ पे 10 रुपये एक्स्ट्रा, 20 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा है। कहाँ पर आए थे आप? ये रामनगर ठेके पे आया था ना। रामनगर ठेका? हाँ, ये जारोट के पास है? रोड के पास। हाँ, अच्छा अच्छा। कितने पे? 20 रुपये एक्स्ट्रा? 20 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे थे। क्या आप लिया था आपने क्वार्टर? अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत की खबर के बाद छात्रों में आक्रोश देखने को मिला। छात्रों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि एएमयू के यूनियन हॉल के पास पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सलमान इम्तियाज़ के नेतृत्व में खामनेई की नमाज जनाजा अदा की गई। इस दौरान दर्जनों छात्रों ने नमाज पढ़ी और इजराइल तथा अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए। छात्रों ने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों को इंसानियत का दुश्मन बताते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की। छात्रों का कहना था कि ईरान हमेशा भारत का दोस्त रहा है और मुश्किल समय में उसने भारत का साथ दिया है, इसलिए भारत को भी ईरान के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए। वहीं पूरे मामले को देखते हुए एएमयू परिसर में थाना सिविल लाइन पुलिस तैनात रही। नमाज जनाजा के दौरान पुलिस मौके पर मौजूद रही और स्थिति पर नज़र बनाए रखी। एएमयू प्रशासन भी मामले को लेकर सतर्क नजर आया। शिया सुन्नी भाइयों के रहबर कायद आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब की शहादत की वजह से ये गायबाना नमाज का एहतमाम था यहाँ पर, और हम सब तमाम तालिब इल्म और तमाम सीनियर जूनियर यहाँ पर हाजिर हुए थे। क्या मैसेज दिया गया? मैसेज ये दिया गया है कि दुनिया इस बात को अब जान ले कि ख़ामेनी रहमतुल्लाह अलैह ख़ामेनी जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत ज़ाया नहीं जाने दी जाएगी। सुन्नी मुसलमानों ने जिस तरीके से शिया मुसलमानों के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और शिया मुसलमानों ने सुन्नी मुसलमानों के साथ जिस तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उससे मोसाद और CIA की टांगें काँप गई। वो सोच रहे हैं कि इनका जो इत्तेहाद है वो ख़ामेनी साहब के जाने से और ज़्यादा मजबूत हुआ है। तो जंग का भी तो आगाज़ है,
जंग का ऐलान है, जंग का आगाज़ है, अभी ये जंग ऐसे ख़त्म नहीं हुई है। और हिंदुस्तानी हुकूमत से तमाम 25 करोड़ मुसलमान इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि हिंदुस्तानी हुकूमत को आगे बढ़ चढ़ के कम से कम कंडमनेशन तो करना चाहिए ना। मुल्क के वज़ीर आज़म 24 घंटे कबल इजराइल मुल्क में मौजूद होते हैं और उनको इतना भी पता नहीं होता है कि ये क्या करने जा रहे हैं। 25 करोड़ मुसलमानों के जज्बातों को अपने पैरों तले रौंदने के बाद में नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ गले मिलते हैं। 25 करोड़ मुसलमानों के दिल पर चोट बैठी है और इस चोट का जवाब इंशाअल्लाह वक्त आने पर दिया जाएगा। हिंदुस्तानी हुकूमत को अपनी नाराज़गी से दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में अपने एहतजाज से दिया जाएगा। और आज भी एहतजाज मैं बाहैसियत सुन्नी खुद इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि ख़ामेनी साहब मेरे रहबर थे। दुनिया की कोई एजेंसी मुझे तोड़ नहीं सकती, दुनिया की कोई एजेंसी मुझे झुका नहीं सकती। सुन्नी मुसलमान जाग चुके हैं, सुन्नी और शिया अब भाई नहीं है, ये अब एक दूसरे की जान साबित हो रही है। और सबसे आखिरी बात, अब जो खेल शुरू होगा इंटेलिजेंस का, वो हमारे और इनके दरमियान एक खला पैदा करने का होगा, हमें और इनको तोड़ने का पैदा होगा। अब वक्त ज़्यादा जदीद है। अब हमें ये नज़र रखनी है कि कौन इस इत्तेहाद पर कील ठोकने की कोशिश करेगा और जो हमसे अलहदगी की बात करेगा, चाहे वो मिंबर पे हो चाहे वो अपने घरों में हो, उसको मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त है। ये इत्तेहाद तोड़ने की हर दर्जा कोशिश दुनिया में साबित होगी, देखना तुम। हम इनकी कोशिशों को नाकाम करेंगे और हो सकता है हमारे मुसलमानों में ही ऐसे लोग मौजूद हों जो कुछ वक्त के बाद में एक प्रोपोगंडा चलाएंगे, शिया सुन्नी इत्तेहाद नहीं होना चाहिए, शिया हमसे मुख्तलिफ हैं कि सुन्नी हमसे मुख्तलिफ हैं। इस इत्तेहाद को बनाकर अगर हम ले गए तो इंशाअल्लाह ताला ख़ामेनी साहब की रूह को हम लोग सुकून पहुँचाने का काम। तमाम स्टूडेंट्स ने गायबाना नमाज जनाज़ा का कॉल दिया था, सभी लोग यहाँ आए हैं और इसका मकसद एक है कि शिया सुन्नी इत्तेहाद की बात होनी चाहिए, क्योंकि ख़ामेनी साहब का जो मकसद था जुल्म के ख़िलाफ़ और इंसानियत को इत्तेहाद करने का, यही मकसद था। इसी कड़ी में सभी लोग आज इकट्ठा हुए हैं और हम दौर हाज़िर की मुल्क की हुकूमत से भी ये बात कहना चाहेंगे कि आप 25 करोड़ मुसलमानों के जज्बातों की लाज रखिए। और चूँकि ईरान ने हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया, चाहे जब हालात ऐसे पैदा हुए कि पाकिस्तान से था, उसके बाद भी आप हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे। अभी पिछले दिनों जब अटैक हुआ था तो सिर्फ वाहिद हिंदुस्तान के लिए ईरान ने अपना एयर स्पेस खोला था ताकि वहाँ से सिविलियंस को इवैक्यूएट करा सकें। तो ईरान ने हमेशा से, आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब ने हमेशा हिंदुस्तान के लिए पहल करी है। और अभी जो कल जिस हॉस्पिटल पे हमला हुआ है, इजराइल और अमेरिका ने जो मिल के किया है, वो गांधी हॉस्पिटल नाम है उसका। आप सोचिए कि कितनी अहमियत है हिंदुस्तान की उनकी नज़र में। तो अगर हम उनको खराज अक़ीदत ना दे पाए हमारी सरकार, तो फिर ये बड़ा सवाल है कि क्या हमारी सरकारें भी इब्लीसियों के साथ निशाना बशाना खड़ी हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के खैर कस्बे में भाजपा कार्यकर्ता और व्यापारी अभिषेक दंगल के प्लाई बोर्ड के गोदाम पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की। फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस के अनुसार घटना में लगभग आधा दर्जन से अधिक व्यक्ति शामिल थे। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच में जुट गए। पुलिस ने आसपास के इलाके की निगरानी बढ़ा दी है और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रामलीला मैदान इस बार होली के मौके पर श्रद्धा और रंगों का अद्भुत संगम बन गया। बजरंग दल द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह ने परंपरा और आधुनिकता का ऐसा मेल प्रस्तुत किया जिसने उपस्थित जन सैलाब के दिलों में उत्साह और उल्लास भर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत राधा कृष्ण की झांकी और भक्तिमय संगीत से हुई। नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंग बिरंगे परिधानों में लोकगीत और फिल्मी गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किए, जिससे दर्शकों की तालियों की गूंज से माहौल जीवंत हो गया। समारोह में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सभी ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। इस अवसर पर गौरव शर्मा, शेखर शर्मा, रिंकू शर्मा सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और समाज में प्रेम, सद्भाव और एकता बनाए रखने का संदेश साझा किया। इस दौरान शेखर शर्मा, संजय सिंह, मोनू पंडित, रितेश वर्मा, रमाकांत आदि ने सहयोग किया। पिछले एक दशक से मेरे मन की इच्छा रहती है कि समरसता के महापर्व होली पर समाज के सभी वर्गों को एकजुट करके और होली महोत्सव मनाया जाए। और ये जो आप देख रहे हैं ये उसी का परिणाम है। मैंने हिंदू समाज के तमाम जातियां, तमाम वर्ग और समाज में
तमाम तरह के लोग, चाहे वो व्यापारी हों, अधिवक्ता हों, डॉक्टर्स हों, जनप्रतिनिधि हों, सबको बुलाकर और एक कार्यक्रम करने का प्रयास किया है। और मेरा प्रयास है, लगातार मेरा प्रयास रहता है कि हिंदू समाज में जातिवाद खत्म हो। और जातिवाद खत्म करने के लिए मुझे लगता नहीं है कि होली से अच्छा कोई पर्व है। ये ऊंच नीच और भेदभाव को खत्म करने वाला पर्व है। हाँ, एक मुझे शिकायत है खासकर युवाओं से, होली है, हुड़दंग मचाइए, गुलाल लगाइए, डीजे बजाइए, नाचिए, लेकिन शराब के सेवन से बचिए, क्योंकि आगामी भविष्य में अगर ऐसे ही लगातार शराब होलियों पर चलती रही तो ये होली का स्वरूप जो है वो बदल जाएगा और परेशानियाँ होंगी। मुझे ऐसा मेरा निवेदन है युवाओं से कि होली पर उत्सव करें, हुड़दंग मचाएं, गुलाल लगाएं, डीजे बजाएं, लेकिन शराब के सेवन से बचें। किस तरह का कार्यक्रम रहा था? देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक बड़ी परिपाटी यहाँ देखने को मिली। बहुत सारे बच्चे थे, एक भी बच्चे ने किसी वल्गर गाने पर यहाँ डांस नहीं किया है। देशभक्ति या धार्मिक गीतों पर या होली के गीतों पर यहाँ बच्चों की प्रस्तुति रही है। एक बिटिया ने बहुत अच्छे गायत्री श्लोक बोले, लगभग 4 से 5 मिनट। मैंने बहुत प्रशंसा की बच्ची की। समाज में ऐसी बच्चियों की आवश्यकता है। और मेरा एक निवेदन और है, अश्लीलता से अपने बच्चों को बचाएं और धार्मिकता और राष्ट्रीयता पर अपने बच्चों को डांस कराएं, उनकी रील बनाएं, कोई बुराई नहीं है। किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा था, क्या कहेंगे? देखिए, युवाओं में बहुत उत्साह है और हमारी मातृशक्ति और बहनें भी, अगर आप देखेंगे तो जमकर उन्होंने धमाल मचाया है। और मैं गारंटी है मेरी इस बात की, मैं हर बार इस बात को मीडिया से कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, एक भी व्यक्ति इस प्रांगण में शराब पिए हुए नहीं था और होली का जमकर हुड़दंग हुआ है। तो ये आवश्यक नहीं है कि आप शराब पी के होली मनाएं, बिना शराब पिए भी होली मनाई जा सकती है। और जिसका प्रमाण अलीगढ़ का रामलीला मैदान सबके लिए। किस संगठन द्वारा किया गया? ये बजरंग बल अलीगढ़ द्वारा आयोजित। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।